नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ में देश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही इसको लेकर वो दिल्ली कूच करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक मामला राजस्थान में अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर गुरुवार दोपहर को सामने आया, जहां ट्रैक्टरों पर सवार कई किसानों ने पुलिस बैरियर तोड़ दिया और हरियाणा में प्रवेश कर गए। जब तक हरियाणा पुलिस इन किसानों को रोक पाती, तब तक 10 से 15 किसानों के ट्रैक्टर बॉर्डर से आगे निकल गए। इसके बाद हरियाणा पुलिस की ओर से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस भी छोड़ी गई। इस पुलिस कार्रवाई के दौरान कई किसान घायल हो गए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, लिखित में निवेदन करने के बाद भी मिलने का समय नहीं दे रहे राज्यपाल। नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर विधायक दल की बैठक की गई, जिसमें नगर निकायों के चुनाव को लेकर विचार मंथन हुआ। इसके अलावा आने वाले वक्त में पंचायती चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वे किसानों के आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इसी क्रम में हरियाणा के राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन राज्यपाल मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। भागदौड़ भरे जीवन में साहित्य पीछे छूट रहा है। भविष्य बनाने की दौड़ में युवा अपने साहित्य, इतिहास और धर्म से परिचित नहीं होना चाहता, लेकिन किसान आंदोलन के बीच इसके उलट तस्वीरें देखी जा रही हैं। युवा किसान क्रांतिकारियों से जुड़ी पुस्तकें और साहित्य पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। दरअसल युवा वर्ग की पहचान उनकी बेचैनी, छटपटाहट, गुस्सा, आक्रोश तथा सृजनात्मकता से है। उसका यही साहसी तथा निडर स्वभाव हमेशा उसे व्यवस्था से टकराने और परिवर्तन लाने को प्रेरित करता है। बता दें कि बचपन के अल्हड़पन, किशोरावस्था के उत्साह और वयस्क की प्रौढ़ता का सम्मिश्रण ही युवावस्था होता है। आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्र में राजनीतिक चेतना लाने में देशभक्त युवाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि ने 20वीं सदी के शुरुआती दौर में आदर्श, बलिदान, त्याग के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए। इन्हीं सभी युवाओं के हृदय में राष्ट्र प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा था। आज किसान आंदोलन के बीच उनके जीवनी पढ़कर युवाओं में उत्साह की लहरें दौड़ रही हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 158 में सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल किया है। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दिए जवाब में कहा गया है कि अभी तक सरकार के पास ज्यादा फीस को रेगुलेट करने से लेकर कोई नियम नहीं बना है, जिसके तहत ऐसे मामले को चेक कर कोई कार्रवाई कर सके। प्राइवेट स्कूलों में बढ़ी हुई फीस संबंधी मामलों में कार्रवाई के लिए अभी तक कोई भी मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। 7,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्तियां, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। कुल 7,298 पदों पर भर्ती के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि 11 जनवरी 2021 है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2021 है। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2021 है। लिखित परीक्षा की तिथि 27 और 28 मार्च 2021 है। माता वैष्णो देवी जाने वाली श्रद्धालुओं को नववर्ष पर तोहफा, हरियाणा होकर फिर चलेगी वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा और पंजाब के रेल यात्रियों को नववर्ष पर रेलवे ने तोहफा दिया है। कोविड-19 के संकट के कारण बंद महत्वपूर्ण ट्रेनें अब पटरी पर लौट रही हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह ट्रेन नववर्ष पर 1 जनवरी से नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक चलेगी। यह माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी। मोदी ने कहा कि 2020 ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य ही संपदा है। यह पूरा साल चुनौतियों से भरा रहा। कोरोना वैक्सीन की तैयारी अब आखिरी फेज में है। नया साल इलाज की उम्मीद लेकर आ रहा है। नए साल में हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार कहा कि अब दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कोरोना की दवा आने पर भी लापरवाह नहीं होना है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें आ गई हैं। ये 4 मई से शुरू होंगी, 10 जून तक खत्म हो जाएंगे। रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। इन परीक्षाओं में 30 लाख स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं। इस बार ये बोर्ड एग्जाम्स करीब 2.5 महीने की देरी से होंगे। पिछले साल ये 15 फरवरी से शुरू हो गए थे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इन तारीखों का ऐलान किया। 2020 का लास्ट सनसेट, तस्वीरों में देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक साल का आखिरी सूर्यास्त।
फोटो गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र घाट की है। यह साल 2020 के आखिरी दिन सूर्यास्त का नजारा कुछ इस तरह रहा। फोटो श्रीनगर डल झील की है। यह साल के आखिरी दिन सूर्यास्त का नजारा देखते हुए स्थानीय नागरिक। फोटो मुंबई के महिम बीच की है। 31 दिसंबर की शाम को यहां सन्नाटा पसरा रहा। फोटो गुजरात के कच्छ की है। यहाँ के चारीधाम वेटलैंड में सूर्यास्त का सुंदर नजारा दिखाई दिया। फोटो कन्याकुमारी के तिरुवल्लुर स्टैचू की है। यहाँ समुद्र में सूर्यास्त का नजारा कुछ इस तरह नजर आया। फोटो दिल्ली के निजामुद्दीन की है। यहाँ सूर्यास्त के साथ शहर की धुंध भी नजर आई। फोटो गोवा के मिरामार बीच की है। यहाँ सनसेट देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। फोटो शिमला की है। यहाँ सनसेट देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हुए थे। फोटो प्रयागराज की है। यहाँ महिलाओं ने 2020 के आखिरी शाम 2021 का बैनर लेकर स्वागत किया। फोटो पटना की है। यहाँ साल के आखिरी शाम साइकिलिंग करते बच्चे। फोटो सिलीगुड़ी की है। यहाँ सनसेट का कुछ यूं नजारा नजर आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में शतक लगाकर टीम को जिताने वाले अजिंक्य रहाणे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की टॉप 10 लिस्ट में पहुंच गए। रहाणे 5 पायदान की छलांग लगाकर 6वें नंबर पर काबिज हुए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में 112 रन की पारी खेली थी। टीम इंडिया के रेगुलर कैप्टन इस टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 2 पर बने हुए हैं। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हैं। साल के अंतिम दिन निफ्टी मार्च के निचले स्तर से 83% ऊपर यानी 13,981 पर बंद हुआ। दूसरी ओर बीएसई सेंसेक्स भी 5.11 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 47,751.33 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ने 2020 में निवेशकों को 15% का रिटर्न दिया। वहीं सेंसेक्स ने 2020 में निवेशकों को 16% का रिटर्न दिया। सोने की कीमतें 5 रुपए बढ़कर 50,140 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 41 रुपए गिरकर 68,655 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। मिलती रहेगी वर्तमान ब्याज दर। पीपीएफ, एनएससी और पोस्ट ऑफिस स्कीम की ब्याज दरें लगातार तीसरी तिमाही नहीं बदलेंगी। सुरक्षित निवेश करने वाले निवेशकों के लिए खुशखबरी है। पीपीएफ, एनएससी और पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में लगातार चौथी तिमाही में कोई कटौती नहीं होगी। यानी जनवरी से मार्च के दौरान आपको वही ब्याज दर मिलेगी जो अभी तक मिलती आ रही थी। पीपीएफ पर निवेशकों को 7.19% की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि एनएससी पर 6.8% की दर से ब्याज मिलेगा। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई पर भी सरकार ने पुरानी ब्याज दर यानी 7.6% को बरकरार रखा है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS पर भी पुरानी ब्याज दरें मिलती रहेंगी। स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे ज्यादा ब्याज दर फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना पर मिल रहा है। स्कूल रीओपनिंग। राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में नए साल से खुलेंगे स्कूल। कोरोना गाइडलाइन के साथ लगेंगी क्लासेज। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से मिले निर्देश के बाद राज्य में 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार ने भी कई महीनों से बंद पड़े स्कूल खोलने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक 4 जनवरी से 6ठी से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले जा रहे हैं। असम में भी नर्सरी से कक्षा 6ठी तक के लिए स्कूल 1 जनवरी यानी आज से खुलेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में 1 जनवरी से 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल फिर से ओपन होंगे। महाराष्ट्र के भी कई शहरों में स्कूल 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 4 जनवरी से फिर से खोला जाएगा। त्रिपुरा में 5वीं से 8वीं के छात्रों के लिए क्लासेज 4 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने फैसला लिया है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक यह स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक के 358 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं 10वीं पास कैंडिडेट्स। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक के 358 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां नाविक सामान्य ड्यूटी, नाविक घरेलू शाखा और यांत्रिक के लिए की जाएंगी। इच्छुक कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 19 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज से जियो ग्राहक सभी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे। मौजूदा प्लान पर भी मिलेगा फायदा। रिलायंस जियो यूजर्स के लिए नया साल राहत के साथ शुरू हो रहा है। 1 जनवरी यानी आज से जियो के अलावा अन्य नेटवर्क पर और ऑफ नेट फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे। जियो ने बताया कि देश भर में किसी भी नेटवर्क और जगह पर यूजर्स फ्री कॉलिंग का फायदा ले पाएंगे। जियो के लिए जिन यूजर्स के मौजूदा प्लान की वैलिडिटी अभी बाकी है वे भी 1 जनवरी से सभी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे।